हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में व्हाट इज कॉर्ड कटिंग। किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि वो अपनी फैमिली के साथ ही ऐसे रिलेशन में हैं जहाँ रहना भी मुश्किल है और फिर रिश्ते तोड़े भी नहीं जा सकते, है ना। तो इस कंडीशन में मुझे उनको ये सजेस्ट करना है, हर किसी के लिए ये सजेस्ट करना है कि जिस रिलेशनशिप में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, चाहकर भी हम रिश्ते नहीं तोड़ सकते, तो मुझे लगता है कि उसके लिए सबसे बेहतर जो तरीका होता है वो होता है कॉर्ड कटिंग का। हमें कॉर्ड कटिंग करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कॉर्ड होता क्या है ना। ये जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड कटिंग क्या होता है और इसे कैसे करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो हम इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहले इसमें से स्टार्ट हम इस तरह से करते हैं कि कॉर्ड क्या होता है। जो कॉर्ड होता है ना, ये ऊर्जावान डोरियां होती हैं, एनर्जेटिक कॉर्ड्स, जो हमें दूसरों से कनेक्ट करती हैं। वो कोई वस्तु हो सकता है, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन हो सकता है। ये थोड़ा नाउन के डेफिनेशन की तरह साउंड कर रहा है ना। हमारे ऑरा से कनेक्ट कुछ भी होते हैं कॉर्ड्स। मतलब कि हमारा जो ऑरा होता है उससे जो कॉर्ड्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं और हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। जिससे होता क्या है, इमोशनल स्ट्रेस और एडिक्शन, यहाँ तक कि इमोशंस और उनकी एनर्जी से भी कॉर्ड्स बनाए जा सकते हैं, इमोशन से। ओके, या फिर कभी कभी बन ही जाते हैं। अब बात आती है कि ये कॉर्ड्स आखिर आते कहाँ से हैं, ये बन कैसे जाते हैं, या ये कहाँ से आते हैं, या फिर, है ना। तो जो हर व्यक्ति है, हर जो इंसान होता है, वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट या किसी ना किसी सिचुएशन से हमेशा जुड़ा ही हुआ होता है, अच्छी या बुरी, बट सिचुएशन तो है ना। तो दो लोग जो रिलेशनशिप में है मान लीजिए, या फिर फैमिली मेंबर, वर्क रिलेशनशिप्स, पास्ट लाइफ, फ्रेंडशिप, आपका स्पाउस, इवन वो लोग भी जो कि गुजर चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, उनसे भी एक कॉर्ड्स ऑफ अटैचमेंट जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है। हम सभी के पास कॉर्ड्स जो होते हैं ना वो मौजूद होते हैं। ये एक सामान्य सी बात है, नॉर्मल है। लेकिन आइडियली हमें अपनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, हमें अपनी ही एनर्जी की जरूरत होती है हर एक काम के लिए। ओके, विदाउट समवन एल्स। हमारे जो चक्रा सेंटर्स हैं जो हर किसी में मौजूद होते हैं माय डियर, ईश्वर ने और डिवाइन ने सबको सेम पावर देकर भेजा है। वो हम इंसानों पर ही डिपेंड करता है कि वो कितना अपने चक्रास पर, कितना अपने पावर्स पर, अपने एनर्जी सेंटर्स पर कितना काम करते हैं और उसे किस तरह से उनसे एनर्जी लेते हैं या उनसे कैसे काम करवाते हैं ना। सबके पास होते हैं जो है चक्रा सेंटर्स। ओके, हमारे 7 चक्रास हर दिन एनर्जी सेंड करते हैं। ओके, हर दिन जो है वो एनर्जी सेंड करते रहते हैं और सेंड करने के साथ साथ एनर्जी को रिसीव भी करते हैं। इसलिए हमारे पास इन कॉर्ड्स को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी, प्रवृत्ति होती है हमारे पास। ओके, तो अब हर किसी की एनर्जी सही हो, अच्छी हो हमारे लिए ये तो जरूरी नहीं है ना। अब जो चक्रास हैं वो तो एनर्जी सेंड कर ही रहे हैं, है ना, और रिसीव भी कर रहे होते हैं। तो आपकी एनर्जी जो कि अच्छी है वो तो सेंड हो गई, बट आप जो एनर्जी रिसीव कर रहे हैं वो अच्छी है आपके लिए, वो सही है आपके लिए, इस बात की क्या गारंटी है। गारंटी तो दूर की बात है, आपको तो मालूम ही नहीं होता उस एनर्जी के बारे में, उन एनर्जीज के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। एनर्जीज को पहचानने की क्वालिटी उन लोगों में होती है जो कि रेकी जानते हैं, जिन्होंने रेकी सीखी होती है। अब जो कॉर्ड्स हम अट्रैक्ट कर रहे हैं उनमें से कुछ कॉर्ड्स तो आउट ऑफ लव होते हैं और कुछ कॉर्ड्स तो हमारे अपने ही द्वारा क्रिएट किए होते हैं ट्रॉमा की वजह से। मान लो किसी का ब्रेकअप का ट्रॉमा, किसी का ब्रेकअप हो गया है ना, अब ब्रेकअप का ट्रॉमा, मैं बीमार हूँ, ऐसी बीमार वाली फीलिंग्स, या फिर एंगर इश्यूज हैं एंड अनफॉरगिवनेस वाली प्रॉब्लम है,
कि ये जो फीलिंग्स हैं, इन्हीं सारी फीलिंग्स की वजह से कॉर्ड्स क्रिएट होते हैं माय डियर। ये सब में होता है, हर किसी को इनमें से कोई ना एक प्रॉब्लम तो ज़रूरी है। और जब ये कॉर्ड्स, जो कि ये डोरियां हैं, हमसे जुड़ी होती हैं, तो हम दूसरे व्यक्ति से, अदर पर्सन की जो फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, उनकी फीलिंग्स को हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम इन सारी चीज़ों से घिरे हुए होते हैं। इसको इस तरह से समझिए माय डियर, कि कहते हैं ना, एक दुखी इंसान दूसरे के दुख को समझ सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। अब क्योंकि हम दूसरे किसी पर्सन की फीलिंग्स को महसूस कर रहे हैं, तो फिर हमारी फीलिंग्स, उसका क्या, उसे कैसे महसूस करेंगे आप? आपकी अपनी फीलिंग का क्या? यही वजह है कि हम अपनी फीलिंग्स को महसूस नहीं कर पा रहे होते हैं, और हम ये सोचते हैं कि आखिर ये ख्याल आया कहाँ से मेरे मन में। तो कहाँ से आया है? वो इस कॉर्ड्स की वजह से आया है। और हमारे इमोशंस को जो हैं, जो हमारे अपने इमोशंस हैं, वो इस कॉर्ड्स की, जो दूसरे की फीलिंग्स हैं, कॉर्ड्स की वजह से धरे के धरे रह जाते हैं, और फिर हम आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, और फिर हम स्ट्रेस फील करते हैं। तो ऐसे में अगर हम अपने लिए सबसे अच्छा कुछ अगर कर सकते हैं, तो वो ये है अपने शरीर और अपने दिमाग पर ध्यान देना, अपने इमोशंस पर ध्यान देना। जो एक्चुअली में आपके इमोशंस हैं, उन्हें आपको फील करने की जरूरत है। ओके, तो कॉर्ड कटिंग क्या होता है ना, कॉर्ड कटिंग एक तरह का कनेक्शन है जो कनेक्ट करता है हमें दूसरे पर्सन के साथ। इसे आसान शब्दों में और कम शब्दों में आप इस तरह से समझिए। कभी कभी माय डियर उन कनेक्शंस को कट करना बहुत जरूरी हो जाता है माय डियर, जो कि हमारे दिल को चोट पहुंचा रहे होते हैं, फिर चाहे आप किसी भी रिश्ते के साथ हो। ओके, अब मैं बताती हूँ आपको कि कॉर्ड कटिंग के जो बेनिफिट्स होते हैं, वो बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम कॉर्ड कटिंग करते हैं तो हमें क्या फायदे मिलते हैं, या क्या फायदे हो सकते हैं हमें, जिसके लिए हमें कॉर्ड कटिंग करना चाहिए। कॉर्ड कटिंग एक रिश्ते में लोगों के बीच किसी भी अनहेल्दी हैबिट्स को दूर करने में हेल्प करता है, मदद करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए अगर कहूं, तो वो है कोडिपेंडेंसी। ये रिलेशनशिप रिलेशनशिप्स को, जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना, उनको क्लियर करने में हेल्प करता है। अब इससे होता क्या है, इससे फ्यूचर रिलेशनशिप की क्वालिटी में सुधार करने में आपको काफी आसानी होगी। ओके, तो अब जब आप एक रिलेशनशिप से लेसन ले रहे हैं, तो अब जब आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा, तो आपने लेसन अगर उस पर आप अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, उस रिलेशनशिप से बेटर रिलेशनशिप आपका रिलेशनशिप होगा, है ना। कॉर्ड कटिंग से हील होने में भी काफी हेल्प मिल सकती है। इससे काफी हल्का महसूस करेंगे आप, और उन फीलिंग्स को, उन भावनाओं से एक बड़ी राहत मिलती है, जो कि आप एक बोझ की तरह ढो रहे होते हैं। और उन नेगेटिव इमोशंस को भी आप आसानी से दूर कर पाएंगे, जो कि आप कई सालों से, वर्षों से अपने साथ लेते चले जा रहे हैं। कॉर्ड कटिंग से रिश्तों में भी काफी सुधार होता है माय डियर। रिलेशनशिप इम्प्रूव होते हैं इससे, पेरेंट्स का बच्चों से, या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप, भाई बहन, फ्रेंड्स, किसी भी तरह के रिश्ते को हेल्दी बनाता है। पास्ट रिलेशनशिप को लेट गो कर सकते हैं आप। अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस्ड रहना चाहते हैं, स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको कॉर्ड कटिंग जरूर करना चाहिए। जिन रिश्तों से चाहकर भी आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, मतलब उनसे रिश्ता खत्म नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है ना, मैंने पहले ही कहा कि फैमिली मेंबर में इतने टॉक्सिक कुछ लोग होते हैं, उनसे दूरी बना लेना, कट करना, कनेक्शन कट करना कभी कभी जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो ऐसे में मैंने बताया कि मुझे लगता है कि कॉर्ड कटिंग ही सबसे अच्छा जो है वो सॉल्यूशन होता है। तो कॉर्ड कटिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो जरूर ट्राई करना चाहिए। ओके, तो जो ऐसी प्रॉब्लम में, ऐसे सिचुएशन में है, मैं इन बात को समझती हूँ। हम नहीं कर सकते ऐसा कि सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और घर छोड़कर कहीं चले गए या कहीं और शिफ्ट हो गए। कभी कभी हम ऐसा नहीं कर पाते। तो ये जो कॉर्ड कटिंग है, ये एक बेहतर सॉल्यूशन है, और मैं आपको इसको, मैं
मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये ट्राई करके देखिए, ये करता है। लेकिन माय डियर, आप जो भी करेंगे उसमें मैं ये कहूँगी कि हर काम को एक ट्रस्ट के साथ कीजिए। सिर्फ ये काम पूरा हो जाए और फिर इसके क्या रिजल्ट आएंगे, इन सब ख्यालों से आपको बाहर निकलना होगा। आप जो काम कर रहे हैं उस प्रोसेस पे सिर्फ ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ उस प्रोसेस पर ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, किस नीयत से कर रहे हैं, दैट्स इट। फिर उसका जो फल होगा, रिजल्ट होगा, वो अपने आप आपको मिल जाएगा। ओके, सो माय डियर, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से। मैं चाहती थी बहुत टाइम से इसको बताना, थोड़ा सा लेट हो गया बट इट्स ओके। हाँ और फिर मैं क्या है ना कि अभी मैंने कॉर्ड कटिंग के बारे में बताया, कॉर्ड्स के बारे में बताया, उनके बेनिफिट्स के बारे में बताया। अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कॉर्ड कटिंग करते कैसे हैं इस बारे में बताऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है ना कि जब हम कोई काम करने जा रहे होते हैं, कुछ सीखने जा रहे हैं, कुछ नया, तो हमें ना उसके बारे में सब कुछ अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, ताकि फिर क्या होता है कि हम उस काम को ना सिर्फ करने में आसानी होती है हमको, बल्कि हम इंटरेस्ट के साथ उसे कर पाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है और मुझे लगा कि कॉर्ड कटिंग करते कैसे हैं ये बताने से पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये होता क्या है ना, आता कहाँ से है, कैसे क्रिएट होता है और क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके। तो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से आपको गाइड करने की। अगर इससे आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन गेन करने में हेल्प हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके माय डियर, तो मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ। हाँ, तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। बाय बाय।